अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने कैलकुलेट किया ड्यू टू पॉइंट एट ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट आज का हमारा वीडियो लेक्चर है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड आपको MCQs पूछा जा सकता है, आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन कि इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस। ज़रा सोचिए कि क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है? सो आंसर इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। सो एक छोटा सा आपको प्रूफ 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, दैट इज़ प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -19 जॉल। ये एक छोटा सा प्रूफ आपको पूछा जा सकता है और यही चीज़ आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको कहा जाएगा प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -19 जॉल। बट आपको जब MCQs पूछा जाए तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डैश। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, विच मीन्स कि आपको A, B, C, D ऑप्शन के साथ आपको इस तरह की 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो वहाँ से आपने एक वैल्यू को पॉइंट आउट कर लेना है, पिक कर लेना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है। तो आप तभी इसको चॉइस कर सकते हैं जब आपको इसका प्रूफ आता हो, आपने इसको प्रूव किया हो, आपको इसको प्रूव करना आना चाहिए। सो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -19 जॉल कैसे आता है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया उस प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज़ स्टडी की दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन in bringing a unit positive charge against the direction of electric field is known as electric potential. Electric potential का यूनिट है वोल्ट और आपको वोल्ट भी डिफाइन करना है। हाउ यू कैन डिफाइन वोल्ट? वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूँ V इज इक्वल टू W/Q। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब ये मैंने एक रीजन लिया, ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज था, तो इस पॉइंट चार्ज की फील्ड में किसी इन्फिनिटी पॉइंट से आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ जब डिस्प्लेस करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जब आप इसको मूव करेंगे तो इसके ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कहते हैं कि अगर ये 1 कूलम चार्ज है, ठीक, और अगर इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको 1 जॉल अगर वर्क डन करना पड़ता है देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो हम इसको लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल अपॉन 1 कूलम। सो इट मीन कि 1 जॉल वर्क अगर आपको 1 कूलम चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए करना पड़ता है, सो दैट इज़ 1 वोल्ट। बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -19 जॉल कैसे आता है, हम इसको प्रूव करते हैं अभी। सो सबसे पहले हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले लेते हैं। ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। सिमिलरली यहाँ पर आप एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेते हैं। दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से लाइन ऑफ फोर्सेस को हम ऐसे ड्रा करते हैं, दीज आर द लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
and terminate on negative charge. So ये आपके पास line of forces and these line of forces represents electric field और electric field की direction भी इधर है towards negative charge from positive to negative. इसके बीच में हम एक चार्ज को लेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपने ले लिया, ठीक। अब ये चार्ज जब आपने यहाँ सब्जेक्ट किया तो ये इस जानिब मूव करेगा, देन इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। बट जब आप इसको टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट आप मूव करेंगे, देन इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। सो जब ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा तो हम इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, दैट इज डेल यू इक्वल टू Q इंटू डेल V अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ये जो रिलेशन अभी हमने लिखा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सो W को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डेल U अपॉन Q, सो डेल U इज इक्वल टू Q डेल V हम इसको लिख सकते हैं। सो डेल V इज इक्वल टू दिस, हम इसको इक्वल इसको लेते हैं, ओके। नाउ ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को आपने सब्जेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेचुरली ये मूव करेगा टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज प्लेट। बट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, electron volt is the unit of energy and it is defined as the energy acquired or lost by an electron as it moves through a potential difference of 1 volt. It mean कि ये आपके पास एक प्लेट है B और ये अगर आपके पास है प्लेट A, इस प्लेट का पोटेंशियल हम लेते हैं VA और इस प्लेट का पोटेंशियल है VB। अब इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है? वो डिफरेंस है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। सो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन, जो एक चार्ज पार्टिकल या तो एक्वायर्ड हासिल करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा, जब वो एक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, व्हेन इट मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के में मूव करेगा, देन वो एनर्जी गेन करता है या एनर्जी लॉस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, whenever a charge particle moves from point A with potential VA towards the point B with potential VB, then the change in its potential energy is del U is equal to Q into del V। क्लियर होगी बात? इट मीन कि जब आप इसको मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। बट नेचुरली व्हेनेवर वी सब्जेक्ट ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम एक चार्ज को सब्जेक्ट करेंगे, प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सो बाय नेचर इट मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ आएगा एंड इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कब? when it moves towards the negative charge plate, so Q into del V। so delta kinetic energy, if Q is equal to or E is equal to 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb and there is a potential difference of del V is equal to 1 volt, and if del V is equal to 1 volt, then we can write it as delta kinetic energy that is equal to, what is the value of Q, what is the value of E, that is 1.6 10 raised to the power minus 19 coulomb into what is the value of del V। हमने क्या कहा कि when it moves through a potential difference of 1 volt, so 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 joule, ये joule into volt, sorry कूलम इंटू वोल्ट, दैट इज इक्वल टू जोल। ये कूलम और ये वोल्ट, दैट इज इक्वल टू जोल। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जोल।
सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल। आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, और इसके साथ आपको MCQs पूछा जा सकता है, तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, आप चॉइस कर सकते हैं कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का हम एक छोटा सा एक ब्रीफ कंपैरिजन लेंगे कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या इनकी डिससिमिलरिटीज़ हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो एक तरफ मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स को, और एक तरफ हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इधर हम नोट कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिससिमिलरिटीज, कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ज़रा इसको नोट कर लीजिए। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी किया, दैट इज Fe इज इक्वल टू, और सिंपली यू कैन से अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Similarly, according to Newton law of gravitation, F is equal to, or Fg is equal to G m1 m2 upon R square, or you can say Fe। तो ये पहला पॉइंट है, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, Fe is equal to K Q1 Q2 upon R square and Fg is equal to G m1 m2 upon R square। Second one point is, जो कूलम कांस्टेंट K है, इट्स वैल्यू इज़ टू मच लार्ज, इसकी वैल्यू बहुत ग्रेटर है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है एज़ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। द वैल्यू ऑफ Coulomb's constant is large, that is K is equal to 9 multiplied by 10⁹ Newton meter square per Coulomb square। Similarly, according to Newton law of gravitation, the value of gravitational constant, the value of gravitational constant G is 6.673 10⁻⁻11 Newton meter square per kg inverse square, per kg square, और Newton meter square kg inverse square। ओके, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पर kg square। तो इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 के साथ इसकी वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11, ये लीस्ट वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की G की वैल्यू बहुत कम है, कूलम कांस्टेंट K की वैल्यू क्या है, बहुत लार्ज है। दैट्स वाई, इसी की वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये आपके पास एक वीक फोर्स है। क्लियर?
सो 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़, इसी के बिहाफ पर हम कहते हैं कि इट इज़ टू मच स्ट्रॉन्गर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है, एंड इट इज़ ए वीक फोर्स, इट इज़ ए वीक फोर्स। ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग है और ये सेकंड वन आपके पास जो है वो एक वीक फोर्स है। सो इसके बाद हम देखते हैं इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और इसको हम लिखेंगे इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। एक आपके पास प्लस चार्ज है, एक आपके पास माइनस चार्ज है, तो एक प्लस और एक माइनस के बीच में फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर अट्रैक्टिव है। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है दैट इज़ अट्रैक्टिव। अगर एक प्लस है दूसरा प्लस है तो इसके बीच में फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज़ ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट ये जो आपके पास है, हमने न्यूटन लॉ को हमने स्टडी किया, उसने कहा कि जब हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई से दो ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2, तो इनके बीच में जो फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ ओनली अट्रैक्टिव, वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। जैसे आप अर्थ को लेते हैं और किसी बॉडी को लेते हैं, तो एक आपके पास अर्थ है, दूसरी कोई आपके पास बॉडी है हैविंग मास m, तो me और m ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगी, रिपल्सिव यहाँ पर आपके पास नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट, it is medium dependent, it does not depend upon medium, it does not depend upon medium, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, हम एक चार्ज इसके और इसके बीच में जब आप कोई इंसुलेटर मटेरियल रखते हैं तो उससे उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पर इफेक्ट पड़ता है। बट जब आप इन दो बॉडीज़ के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उससे इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इसलिए हम कहते हैं कि इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी मीडियम, इसके ऊपर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। और इसके ऊपर जब आप कोई ग्लास की प्लेट प्लेस कर देते हैं, प्लास्टिक प्लेस कर देते हैं, कोई और मटेरियल प्लेस करते हैं, तो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो अफेक्टेड होगी। ठीक है, ओके। ये आपके पास जो नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपके पास शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स एंड इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये कुछ इनके बीच में डिसिमिलरिटीज़ थी। अब देखिए, आपके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो बेसिकली कैसी फोर्स है, वो शॉर्ट रेंज है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अर्थ से बहुत अबव भी हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, ये किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो इट मीन कि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये आपके पास एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब हम आते हैं इसकी डिसिमिलरिटीज़ की तरफ कि इसकी डिसिमिलरिटीज़ क्या है। तो इसकी डिसिमिलरिटीज़ जो दो हमारे पास हैं और मज़ीद, हम कहते हैं कि इट इज़ चार्ज डिपेंडेंट, इट इज़ चार्ज डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट इज़, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ मास डिपेंडेंट। ये मास डिपेंडेंट है और ये चार्ज डिपेंडेंट है। क्यों? इसलिए कि इसका रिलेशन बता रहा है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इसमें
ये चार्ज डिपेंडेंट है, चार्जेस इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर ये मैस डिपेंडेंट है। इसके फार्मूले में क्या है, हम दो मैसेस को लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं। इस फार्मूले को देखिए और इस फार्मूले को देखिए, क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है आपको। बोथ द फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। both obey inverse square law, both obey inverse square law, that is Fe upon r square and Fg upon r square r, हम इसको d square भी लिखते हैं। both are conservative forces, both are conservative forces, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये इसकी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं एंड ये इसकी कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो डिससिमिलरिटीज़ में आप वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं कि पहले हमने उसका फार्मूला लिया, सेकंड स्टेप में हमने ये देखा कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है, लार्जर है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू स्मॉलर है। इट इज़ टू मच स्ट्रांगर फोर्स, ये स्ट्रांग फोर्स है, ये वीक फोर्स है। ये क्यों वीक है, ड्यू टू दी स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और ये स्ट्रांग फोर्स है ड्यू टू दी लार्ज वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव क्यों है, चार्जेस के भी ऑफ पे है कि दो पॉजिटिव होंगे तो रिपल करेगी, रिपल्सिव होगी, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेगी। और ये ओनली अट्रैक्टिव है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आप रखते हैं तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफेक्टेड होगी। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये चार्ज डिपेंडेंट है और ये मैस डिपेंडेंट है। और सिमिलरिटीज़ हैं कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड बोथ आर दी कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।